हेलो एवरीवन, कैसे आप सब लोग? आई होप आप अच्छे होंगे। आज इस वीडियो के माध्यम से हम ये समझने वाले हैं कि आखिरकार एग्जामिनेशन के अंदर हमारे नेगेटिव मार्क्स कम कैसे किए जा सकते हैं, उसके क्या तरीके हैं। आगे बढ़ें उससे पहले मैं आपको एक चीज कहना चाहूंगा कि अक्सर बच्चे क्या होता है, जब पेपर से निकलते हैं तो वो कहते हैं भैया मेरे से ना सिली मिस्टेक्स हो गया है। तो मैं स्पष्ट करना चाह रहा हूं, सिली मिस्टेक जैसा कोई शब्द नहीं होता मेरे भाई। उसको अपने डिक्शनरी से निकाल के बाहर करिए, नहीं तो आपका ये लगातार एक एक्सक्यूज बनता जाएगा और आपके फाइनल पेपर में भी आप यही एक्सक्यूज देते रह जाएंगे। तो पहली बात, सिली मिस्टेक्स कुछ नहीं है, मिस्टेक है जो कि गलती हुई है। जब तक हम ये नहीं मानेंगे कि हमसे गलती हो रही है, तब तक हमको सुधारने का उनका सॉल्यूशन नहीं ला पाएंगे। पहली चीज होती है केयरलेस रीडिंग। आप जल्दबाजी में, हड़बड़ी में पढ़ते हैं, जिससे आप करेक्ट, इनकरेक्ट, फॉल्स, ट्रू, नॉट, डोंट ऐसी चीजों पर ध्यान नहीं रख पाते। ऐसे क्वेश्चंस में जब आप विकल्प चुने, अपना ऑप्शन चुने, तो उस समय इस बात का ख्याल जरूर रखें कि कहीं पेपर में जो ये आपका क्वेश्चन आया हुआ है उसके अंदर ये शब्द तो नहीं है, कहीं करेक्ट, इनकरेक्ट तो नहीं लिखा हुआ है, कहीं रॉन्ग तो नहीं लिखा, कहीं फॉल्स तो नहीं लिखा हुआ है, कहीं डोंट और नॉट तो नहीं लिखा हुआ है। इन बातों का खास ख्याल रखें, तब आप इन गलतियों से बच सकते हैं। अब केयरलेस रीडिंग के अंदर दूसरा पॉइंट आता है यूनिट कन्वर्जन का। क्वेश्चन पेपर में मान लीजिए फोर्स दिया गया है, फोर्स को किसी यूनिट में दिया गया और क्वेश्चन कुछ इस तरीके का है कि जवाब के तौर पर आपको दूसरी यूनिट लगानी है, तो आप उसको कन्वर्ट करना भूल जाते हैं। तो जब भी यूनिट आपके सामने आए तो उस समय आपको ख्याल रखना है, ध्यान रखना है। और अक्सर मैं एक चीज बताना चाहूंगा, देखो यार, केयरलेस जो रीडिंग होती है ना, वो हम नर्वसनेस में ज्यादातर कर बैठते हैं। अब वो नर्वसनेस क्यों आती है? नर्वसनेस आती है एग्जाम फेयर से क्रिएट होती है, क्योंकि हमें डर लग रहा होता है, हमारे पेट में कुछ गुड़ू गुड़ू कर रहा होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, हमें थोड़ा डर महसूस होता है। उस डर से नर्वसनेस आती है। अब प्रश्न ये है कि उस जो नर्वसनेस है, उससे जो केयरलेस रीडिंग क्रिएट हो रही है, उसको हम कैसे खत्म करें। उसका इकलौता, एकमात्र तरीका यह है कि आप उस एग्जाम फेयर को एग्जाम देने से पहले, अपने मेन एग्जाम से पहले कम से कम 20 से 25 बार फील कर चुके हों। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि एग्जाम फेयर नहीं होगा, हमेशा होता रहता है, लेकिन तरीका यही है कि आपको उसकी आदत डालनी पड़ेगी। तो आपको ये लगने लग जाएगा कि यार ये तो बहुत नॉर्मल चीज है, ये ह्यूमन बिहेवियर का एक पार्ट है। अक्सर लगता है कि भैया मेरे को ही क्यों ऐसा होता है, मेरे ही पेट में ऐसा गुड़गुड़ू क्यों मच रहा है, मेरे को ही डर क्यों लग रहा है। तो मेरे भाई एकदम क्लियर कर लो, ये सबके साथ होता है। अब आप सोचेंगे सर ये 30-35 बार एग्जाम फेयर को कैसे फील करेंगे, उसका क्या तरीका है? उसका तरीका है कि आप कम से कम 25 से 30 मॉक टेस्ट जरूर दें और ये कोशिश करें कि 3 घंटे की सिटिंग में उसको सॉल्व करें। ऐसा नहीं कि 1 घंटे सॉल्व किया, फिर खाने पीने घूमने चले गए, फिर से आए 2 घंटे बैठ के सॉल्व किया। ऐसा मत करिए। आप उस एग्जाम फेयर को सच में फील करिए। मैं कह रहा हूं फील करिए, बहुत जरूरी है। क्योंकि ना भाई साहब, एक चीज समझिएगा, यहां सक्सेस है, यहां आपकी गोल है और बीच में एक दीवार है एग्जाम फेयर की। बार बार उसको टक्कर मार मार के, लड़ लड़ के उसको तोड़ना पड़ेगा, तभी आप अपने गोल के पास जा पाएंगे। अब हम बात करते हैं एक अदर मिस्टेक की, जो कि है कैलकुलेशन एरर। जब आप कैलकुलेशन करते हैं, आपका न्यूमेरिकल प्रॉब्लम कुछ आया हुआ है, उसको सॉल्व करते वक्त आप गलतियां कर बैठते हैं। जैसे मान लीजिए ऐसा लिखा रहेगा 1/10⁻⁵ और जवाब देते वक्त आप 10⁻⁵ ही वहां पे आंसर में टिक मार देते हैं। उस समय हम ख्याल नहीं रख पाते कि इसको ऊपर ले जाके 10⁻+5 करना था। तो करना क्या है, जब भी आपके पास न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आए और आपका सॉल्यूशन निकल के बाहर आ जाए, ध्यान रखिए तुरंत आप जिस मेथड से सॉल्व कर रहे हैं उसको एक बार रिवाइज कर लीजिए, एक बार देख लीजिए हर स्टेप को, क्योंकि आप दोबारा करेंगे बहुत कम टाइम में ये काम हो जाएगा और आपके क्वेश्चन के सही होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा हो जाएगी। अब तीसरी चीज जो होती है, पेपर के अंदर हम कॉन्फिडेंट फील नहीं करते। एक्चुअली मैं आपको एकदम बहुत ही क्लियर लाइन बताना चाहूंगा, जो कॉन्फिडेंस होता है ना, वो कॉन्फिडेंस कोई ऐसा वर्च्यू नहीं है कि जो किसी को दे दिया गया और उसके अंदर आ गया कि भैया ये फला आदमी ए जो है ये कॉन्फिडेंट है और बी कॉन्फिडेंट नहीं है। मैं आपको स्पष्ट करना चाहूंगा, ए अगर कॉन्फिडेंट है तो ए ने ज्यादा प्रैक्टिस की है,
हमेशा याद रखना, कॉन्फिडेंस जो होता है वो प्रोडक्ट होता है किसका? प्रैक्टिस का। तो कॉन्फिडेंस इज द प्रोडक्ट ऑफ प्रैक्टिस। हमेशा प्रैक्टिस ज्यादा होने पर ही आप कॉन्फिडेंट फील कर सकते हैं। लगातार आप टेस्ट देते रहेंगे, उस माहौल को आप जितना जीते जाएंगे तो पेपर के दिन जाने पर आपको नया कोई अलग पेपर देने की फील नहीं आएगी। ऐसा लगेगा कि जैसे मैंने मॉक टेस्ट दिए थे वैसा ही कुछ कार्यक्रम हमें आज के दिन करना है। और एक बात का हमेशा ख्याल रखें, जिस दिन आप पेपर जा रहे हैं ना, उस दिन बादशाहों की तरह पेपर देना है। पूरी मजदूरी उससे पहले करनी है। मतलब मजदूरों का काम कब करना है? एग्जाम से पहले। लेकिन बादशाहों का काम पेपर में जाकर के बादशाह की तरह का मतलब ये कह रहा हूं कि डरना नहीं है, कतई डरना नहीं है। अब आपने जितना पढ़ लिया है उसी पे परफॉर्म हमें कर जाना है। देखो भैया, जो फोर्थ टाइप की मिस्टेक होती है ना, वो अक्सर बच्चे कर देते हैं पेपर में, वो ना तुक्का लगाते हैं। पहली बात, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि तुक्का एकदम नहीं लगाना चाहिए। कब लगाना है, कब नहीं लगाना चाहिए, ये मैं आपको बताता हूं। आपके क्वेश्चन पेपर में 4 ऑप्शन होते हैं। अगर आप चारों में क्लियर नहीं है तो मान लीजिए तुक्का लगा नहीं है। मान लीजिए कि आप एक जानते हैं कि यार ये तो नहीं है, बाकी 3 में से हो सकता है, तब भी नहीं लगाना है। लेकिन जब क्वेश्चन आप पढ़ते हैं और क्वेश्चन पढ़ने के बाद 2 ऑप्शन आप एलिमिनेट करते हैं, बचा हुआ सिर्फ 2 ऑप्शन है जिसके अंदर आप कंफ्यूज हो रहे हैं, तो उस समय जीतने की प्रोबेबिलिटी 50% है। पहले वालों में कितनी थी भैया? 25% हो सकती थी। तो इसलिए मैं कह रहा हूं इस समय जीतने की प्रोबेबिलिटी थोड़ी ज्यादा है। तो यहां पर अगर लगा भी रहे हैं तो यहां पर तुक्का लगाइए। वैसे ना लगाइए, ज्यादा अच्छी बात है, लेकिन अगर आप लगा भी रहे हैं तो यहां पर आपके जीतने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। बाकियों में तो आपको तुक्का इग्नोर करके चलना है। और लास्ट जो आप गलती करते हैं OMR सीट भरने की। देखो यार, इसमें मैंने भी गलतियां करी हुई हैं। जब मैं अपना IIT जैम का पेपर दे रहा था, उस समय मैंने जब पेपर लिखा था तो मेरे को 62 नंबर आए थे। ठीक है। और आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि जब मैं पेपर को अटेम्प्ट कर रहा था तो मुझे लास्ट के 2 क्वेश्चंस नहीं आते थे। तो बाद में मैंने क्या किया, पहले OMR को पूरा भर दिया। ठीक है। फिर मैंने थोड़ा, मेरे पास टाइम बचा हुआ था, मैंने उसको भैया सॉल्व करने की कोशिश करी। तो 2 में से जो लास्ट क्वेश्चन था, मतलब पूरे क्वेश्चन पेपर का लास्ट क्वेश्चन जो था वो मेरे से सॉल्व हो गया। जवाब मेरे को पता चल गया। लेकिन OMR भरते वक्त मैंने एक स्टेप उसको ऊपर भर दिया, क्योंकि ऊपर वाले में भी मैंने कुछ फिल नहीं किया हुआ था। और मैं घर आया एकदम कॉन्फिडेंस में कि यार मेरे को वो वाला सवाल तो आता है, मतलब मैंने सही मार्क के आया है। अगर मेरे यहाँ से 5 नंबर और बनते तो मेरी 100 रैंक के बजाय 20-25 रैंक मिल जाती मुझे IIT जैम में। हालांकि IIT दिल्ली ही मिलता, लेकिन ये एक चीज हो सकती थी, है ना, जो कि नहीं हो पाई। अगर आप इन 5 गलतियों से बच जाएंगे तो निश्चित रूप से आपके नेगेटिव मार्क्स बहुत ही कम हो जाएंगे या तो नहीं होंगे। ठीक है। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, आबाद रहिए, जिंदाबाद रहिए।